Hello student, today we are studying about class 12 biology chapter 3 biomolecules. Okay student, firstly we know that about what is the biomolecules. Student biomolecules होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे biomolecules. स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल्स वर्ड डिराइव फ्रॉम ए टू वर्ड बायो प्लस मॉलिक्यूल्स. बायो मतलब होता है स्टूडेंट लिविंग बींग्स और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है स्टूडेंट केमिकल सब्सटेंस. जो केमिकल सब्सटेंस बायो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग. क्या बताएंगे स्टूडेंट? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी get from the living tissues. ओके, जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग टिश्यूज से हम लोग क्या करते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं. वही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जो बायो के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो बायो के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? तो बायो जो लिविंग बींग्स होते हैं स्टूडेंट उनके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, जो फर्स्ट होगा स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट ऑफ पॉइंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स. एंड सेकंड होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स. सेकंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. जो लिविंग बींग्स होते हैं उसमें टू टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है माइक्रो एंड सेकंड होता है माइक्रो. माइक्रो टाइप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट इसके बारे में मुझे जानना है. एंड माइक्रो मीन्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग को समझना है. तो माइक्रो मॉलिक्यूल टाइप मीन्स स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स विच हैव द मॉलिक्यूलर वेट लेस देन. ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या बताएंगे कि द molecules which have the molecular weight less than 1000 Dalton. 1000 Dalton से 1000 Dalton less than 1000 Dalton से अगर कम होगा स्टूडेंट तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो कहेंगे. और एबव होगा 1000 डाल्टन से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? माइक्रो कहेंगे. मॉलिक्यूलर जो वेट होगा. ओके, हम लोग पहले समझे स्टूडेंट की जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है. माइक्रो मॉलिक्यूल डेट में जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इनके मॉलिक्यूल्स का उनका वेट लेस देन द 1000 डाल्टन. अगर 1000 से कम होगा तो किसमें आएंगे स्टूडेंट? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे. अगर 1000 से अबव होगा स्टूडेंट तो वो होगा आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. यहाँ पे आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट. इफ एनीबॉडी इज आस्क्ड अबाउट यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तब क्या बताएंगे स्टूडेंट आप? तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डेफिनेशन आप ये बताएंगे कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट आपका एमिनो एसिड. एमिनो एसिड. ओके स्टूडेंट, ये एमिनो एसिड होता क्या है? फर्स्टली वी कैन नोट इट अबाउट व्हाट इज द एमिनो एसिड. देखेंगे स्टूडेंट जो एमिनो एसिड होता है ये प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. प्रोटीन का नाम तो सुने होंगे आप लोग. प्रोटीन एक पॉलीमर्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो हम लोग ये बताएंगे कि जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड. व्हाट इज दिस एमिनो एसिड? एमिनो एसिड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट होता है स्टूडेंट एमिनो एंड सेकेंड होता है कार्बोक्सिलिक. एंड बोथ group are attached to the same carbon atoms and this carbon atom is also known as alpha carbon atom. Okay student,
अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, देयर स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक दिस, NH2 एंड COO H होता है स्टूडेंट, ओके। एंड यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप होगा R एंड हियर H। देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन एटम। इस कार्बन को क्या कहेंगे स्टूडेंट? अल्फा कार्बन एटम। दिस इज द एमिनो ग्रुप, दिस इज द एमिनो ग्रुप स्टूडेंट, एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके स्टूडेंट। ये एमिनो ग्रुप हुआ और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दोनों सेम कार्बन एटम से अटैच है स्टूडेंट, सो दिस कार्बन एटम इज आल्सो कॉल्ड टू द अल्फा कार्बन एटम, ओके। तो इसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। अब स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एमिनो एसिड होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, वेरी सिंपल एमिनो एसिड, ओके स्टूडेंट। ये एक बहुत ही सिंपल एमिनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं सेम कार्बन एटम से। एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है स्टूडेंट और दूसरे साइड होता है आपका एमिनो ग्रुप। जब दोनों ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच होंगे तो इसके जो सेंट्रल कार्बन होंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, ओके। एंड दिस इज द एल्किल ग्रुप। आर क्या होता है स्टूडेंट? एल्किल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके बॉडी में अप्रोक्सीमेटली, ऐसे तो एमिनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, ओके स्टूडेंट। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड इज द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड 10 इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। स्टूडेंट जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम अपने न्यूट्रिएंट के थ्रू लेते हैं, जैसे फूड लेते हैं हम लोग। फूड में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोटीन से होते हैं, जैसे पल्सेस है, सोयाबीन है, ओके स्टूडेंट, चीज है, एग है, which consist of the different type of the amino acid, और इनको हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अभी मैंने आपको बताया कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। वंस अगेन अमीनो एसिड विल बी कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग 2 टाइप्स, फर्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड दैट मींस स्टूडेंट इसको हम लोग न्यूट्रिएंट के फॉर्म में इनटेक करते हैं डेली बेसिस पे, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट वो हमारे बॉडी के टिश्यू लेवल के जो या सेल जो होते हैं वो खुद सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं बॉडी में, सो इट हैज नॉट रिक्वायर्ड थ्रू द न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब आएंगे स्टूडेंट कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ये तो हो गया कि जो अमीनो एसिड होते हैं 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं लिविंग बीइंग्स में, बट यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ओके, on the basis of their nature, amino acid is further categorized in following 3 types. First होता है स्टूडेंट एसिडिक अमीनो एसिड, सेकंड होता है बेसिक अमीनो एसिड, एंड थर्ड होता है स्टूडेंट न्यूट्रल अमीनो एसिड। आइए हम लोग देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन फॉर देयर एग्जांपल। On the basis of their nature, अमीनो एसिड के नेचर के आधार पर स्टूडेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एसिडिक, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्या होगा? एसिडिक होगा, एंड सेकंड होता है बेसिक अमीनो एसिड, एंड थर्ड होता है स्टूडेंट न्यूट्रल अमीनो एसिड। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट देयर एग्जांपल। एसिडिक जो अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है गुल्टानिक एसिड, एंड बेसिक का एग्जांपल होता है स्टूडेंट लाइसिन, एंड द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल वैलिन होता है स्टूडेंट।
ओके, तो ये तो क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट नेचर ऑफ एमिनो एसिड के अकॉर्डिंग कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ एमिनो एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो है लिपिड्स। आइए हम लोग समझते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। व्हाट इज द लिपिड्स? स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का लिपिड्स। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिपिड्स है क्या। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये बताएंगे स्टूडेंट, जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑलरेडी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अल्कोहल है, दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, पेट्रोल है स्टूडेंट, ईथर है, ठीक है स्टूडेंट, ये सब जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, बट वाटर इज द पोलर। तो पोलर में ये डिसॉल्व जो है नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि जो लिपिड्स होते हैं वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ओके, इसके बाद इट कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से बने होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि लिपिड जो है इनसॉल्युबल वाटर होते हैं एंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट टाइप इसमें ये बताएंगे स्टूडेंट कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस एल्ड द फैटी एसिड, फैट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फैटी एसिड रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म्स हम लोग ये बताएंगे कि ये जो फैटी एसिड होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड ये है स्टूडेंट आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे स्टूडेंट कि जो फैटी एसिड होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टूडेंट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके स्टूडेंट, अब ये सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं स्टूडेंट, तो इसमें बताएंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और दोज फैटी एसिड देयर कार्बन एटम अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड। जितने सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन अटैच होंगे स्टूडेंट इसके चेन में, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड कहते हैं स्टूडेंट। ओके, अगर अनसैचुरेटेड है दैट मीन्स द कार्बन अटैच टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो वो कैसा होगा स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड होगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सैचुरेटेड का, तो पल्मेटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड होता है स्टूडेंट, पल्मेटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। ओके स्टूडेंट, पल्मेटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो ओलेइक एसिड हो जाएगा स्टूडेंट। ओलेइक एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ओके, ग्लिसरॉल जो होता है ये फैटी एसिड का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्लिसरॉल के बारे में। आप लोग देखे होंगे ग्लिसरॉल का यूज है बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है, और थोड़ा सा ये स्वीट नेचर का होता है, मीठा भी लगता है टेस्ट में ग्लिसरॉल। स्टूडेंट, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, दैट इज देयर IPAC नोमेनक्लेचर, ट्राई हाइड्रोक्सी
प्रोपेन ओके। आप देख रहे हैं ये फैटी एसिड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये जो है रिलीज होते हैं, आपको पढ़ोगे स्टूडेंट, जब हम सॉल्फिफिकेशन रिएक्शन लेते हैं। सॉल्फिफिकेशन दैट मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, ठीक है ना। सोप्स के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्फिफिकेशन। तो सॉल्फिफिकेशन में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि फैटी एसिड लेते हैं और उसको कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ NaOH KOH के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो स्टूडेंट क्या बनता है, सोप बनता है एंड ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द सॉल्फिफिकेशन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक्स।